नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। समाजवादी चेहरे के रूप में एक खास पहचान रखने वाले नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव, जिनका अब निधन हो गया है 82 साल की उम्र में। उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और वो अब हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उनका भारतीय राजनीति में जो योगदान रहा वो सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव राजनीति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए व्यक्ति बताए जाते थे, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति बताए जाते थे। आपको हम साथ ही साथ ये भी बता दें कि भारतीय राजनीति में उनका जो वर्चस्व था वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का लंबे समय से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। सोमवार 10 अक्टूबर को अस्पताल में सपा संरक्षक ने अंतिम सांस ली। नेताजी जिस दिन से अस्पताल में भर्ती हुए उसके बाद से लगातार उनके ठीक होने को लेकर हवन पूजन जारी था। लेकिन लंबे समय से जिंदगी की जंग लड़ रहे 82 वर्ष की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रविवार 2 अक्टूबर को उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी हालत में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। जीवन के अंतिम पड़ाव में नेताजी की जिंदगी अस्पताल की जीवन रक्षक दवाओं के भरोसे चली और अंत में उन्होंने प्राण त्याग दिए। सपा संरक्षक के निधन को लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया कि मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे, अखिलेश यादव। 22 नवंबर 1939 को जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। सपा के संरक्षक और यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। पीएम मोदी ने लगातार 3 ट्वीट कर दुख जताया है। पीएम ने कहा, श्री मुलायम सिंह यादव जी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। मोदी ने कहा कि मुलायम को एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता के रूप में व्यापक रूप से सराहा गया, जो लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील थे। उन्होंने लगन से लोगों की सेवा की और लोकनायक जेपी और डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो 82 साल के थे और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उनके साथ ही देश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। साथ ही अंत हुआ राजनीति और बॉलीवुड को जोड़ने वाली एक कड़ी का भी। स्पेशल डेस्क, इंडिया वॉइस।
पूर्व रक्षा मंत्री और नेताजी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ शोक जताया बल्कि गुजरात की एक सभा में उनसे जुड़े संस्मरणों को भी याद किया और दोहराया। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह का जाना भारतीय राजनीति की बड़ी भारी क्षति है। गुजरात में आयोजित आज नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस सभा में जाते वक्त ही पीएम को समाजवादी नेता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी मिली। सभा में पहुंचते ही पीएम ने अपने संबोधन में मुलायम सिंह यादव से जुड़े संस्मरणों को दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह के साथ मेरा बड़ा और विशेष प्रकार का नाता रहा है। उन्होंने याद दिलाते हुए बताया कि जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। मैं यहां आ रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए कहा कि नेताजी का जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। पीएम ने 2014 की याद ताजा करते हुए कहा कि जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिया, मैंने विपक्ष में जो लोग थे उनसे मेरा पहले से परिचय था। सबको फोन कर आशीर्वाद लेने का काम किया था। मुझे याद है वो दिन, मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद और सलाह के 2 शब्द मेरी अमानत है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में संसद के आखिरी सत्र में संसद के अंदर मुलायम सिंह जैसे वरिष्ठ नेता उन्होंने खड़े होकर जो बातें कही, उनका भी जिक्र करते हुए कहा कि वे किसी भी कार्यकर्ता नेता के लिए आशीर्वाद हैं। सुने संसद के सत्र में क्या बोले थे मुलायम सिंह यादव। मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है और ये शुभकामना है। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग को इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। मुलायम सिंह के इसी भाषण का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, बिना लाग लपेट के नेताजी ने कहा था कि मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि 2019 में फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना बड़ा दिल होगा जब भी वे जीवित रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता
उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। जाहिर है कि विपक्ष में होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव की छवि उन्हें और नेताओं से अलग बनाती है। जाहिर है कि नेताजी का जाना भारतीय राजनीति के लिए, खासकर समाजवादी आंदोलन के लिए एक बड़ी क्षति साबित होगी। स्पेशल डेस्क, इंडिया वॉइस। कभी अखाड़ों में अपने विरोधियों को चित करने वाला पहलवान साइकिल से संसद तक पहुंचा। समाजवादी लड़ाई से राजनीति की शुरुआत करने वाले समाजवादी पार्टी बना ली और अब बन बैठा देश की सियासत का एक अहम किरदार। साथ ही आपको बता दें कि इटावा जिले के एक छोटे से गांव सैफई से पहलवानी शुरू करने वाला मुलायम अब वो नाम और वो शख्स बन गया, भला जिसको कौन नहीं जानता था। एक दिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का सीएम भी बना और कौन जानता था कि एक बार नहीं 3 बार बनेगा। सपा मुखिया मुलायम सिंह का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। यूपी के इटावा जिले का एक पिछड़ा गांव सैफई। इसी गांव के एक छोटे से अखाड़े में लगभग 15 साल का एक लड़का पहलवानी के गुर सीख रहा था। मुलायम सिंह बेहद साधारण परिवार से थे। पहलवानी में अपना भविष्य तलाश रहे मुलायम के पिता सुधड़ सिंह यादव पहलवान थे। जब भी चरखा दांव लगाकर मुलायम अपने से बड़े पहलवानों को चारों खाने चित्त करता था तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में उन दिनों सिंचाई के बढ़ते दामों को लेकर आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर लोहिया ने यूपी में इसी मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ी। मुलायम सिंह भी इसी मुहिम का हिस्सा बने। लोहिया की सभाओं में मुलायम सबसे आगे की पंक्ति में नजर आने लगे और कांग्रेस ने आंदोलन को खत्म कराने के लिए लोहिया सहित आंदोलन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करवाया। पंद्रह साल की छोटी सी उम्र में मुलायम सिंह भी न सिर्फ जेल गए बल्कि सियासत में पदार्पण कर दिया। जेल से लौटने के बाद पूरे गांव ने मुलायम को कंधों पर उठा लिया। 1962 में बीए करने के बाद मुलायम बैचलर ऑफ टीचिंग का कोर्स करने के लिए शिकोहाबाद आ गए। बचपन में ही शादी हो जाने की वजह से घर चलाने के लिए शिकोहाबाद के जैन इंटर कॉलेज में टीचिंग करने के साथ साथ राजनीति और अखाड़े में पहलवानी के दांव भी आजमाने लगे।
समाजवादी रैलियों में साइकिल से गांव-गांव जाने वाले मुलायम को कोई मास्टर जी तो कोई नेताजी कहकर पुकारने लगा। मैनपुरी के एक दंगल में कुश्ती लड़ते वक्त जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह की नजर उन पर पड़ी। अखाड़े में मुलायम ने अपने से बड़े पहलवान को कुछ ही देर में चारों खाने चित्त कर दिया। नत्थू सिंह इससे बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने मुलायम को राजनीति में अपना शागिर्द बना लिया। इसी बीच 1967 में नत्थू सिंह ने मुलायम को जसवंत नगर विधानसभा सीट से अपनी जगह चुनाव लड़ाया। नत्थू सिंह खुद अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने कहा कि ये लड़का ठीक रहेगा, ये स्कूल में अध्यापक है, कुश्ती लड़ता है और हम इसको जितवा ले जाएं। मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता लाखन सिंह से था। विरोधी इसे हाथी चूहे की लड़ाई बताने लगे, लेकिन चुनावी नतीजे ने सभी को हैरत में डाल दिया। मुलायम सिंह ने लाखन सिंह को न सिर्फ हराया बल्कि महज 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे युवा एमएलए बनने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाकर राजनीति के अखाड़े में जोरदार एंट्री की। लोकदल का गठन हुआ। अब मुलायम सिंह यादव, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गज नेताओं की कतार में आ गए। राजनीतिक सफर के साथ ही मुलायम के घर में खुशियों की एंट्री हुई और शादी के 16 साल बाद मुलायम सिंह यादव को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 1 जुलाई 1973 को जन्मे बच्चे का नाम रखा अखिलेश यादव। – 1974 में फिर मुलायम सिंह यादव विधानसभा चुनाव जीते और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1975 के दौर में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इस आंदोलन के तहत मुलायम सिंह यादव गांव-गांव और शहर-शहर रैलियां करके लोगों को आंदोलन के साथ जोड़ने की मुहिम चलाते रहे। इसी दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने की घोषणा की और अन्य नेताओं के साथ मुलायम सिंह यादव भी गिरफ्तार हो गए। इस दौरान 19 महीने तक मुलायम सिंह यादव इटावा की जेल में रहे। इमरजेंसी हटने के बाद दोबारा चुनाव हुए। विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी के गठन के साथ चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह भी चुनाव लड़े और जीते। तत्कालीन सरकार में मुलायम सिंह यादव को पशुपालन, सहकारिता और ग्रामीण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। अब मुलायम सिंह यादव विधायकी से मंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए थे। आसपास के इलाकों में नेताजी और मास्टर जी के नाम से उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें अभी राजनीति के अखाड़े में यही ठहरना थोड़े था। आगे तो अभी पूरा सफर बाकी था। स्पेशल डेस्क, इंडिया वॉइस। 10 साल राजनीति के अखाड़े में पूरा कर लेने के बाद मुलायम सिंह यादव एक मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके थे। विधायक से मंत्री तक की कुर्सी संभाल लेने वाले नेताजी ने अब परिवार को भी राजनीति में दांव आजमाने के लिए उतारने की शुरुआत कर दी थी और हम आपको बता दें कि इसमें वो सफल भी हुए। वो कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मुलायम सिंह यादव पहले से ही सहकारी बैंकों से जुड़े थे। सहकारिता मंत्री बनने के बाद उन्होंने न सिर्फ सहकारिता आंदोलन से जुड़े अपने भाई शिवपाल को सहकारिता विभाग का इटावा अध्यक्ष बनवाया, बल्कि उनकी राजनीति में आमद भी करा दी।
अब बारी थी चचेरे भाई रामगोपाल यादव को राजनीति में एंट्री दिलाने की। मुलायम ने बसेहर ब्लॉक से रामगोपाल यादव को अध्यक्ष बनवाकर उनकी एंट्री सियासी पिच पर करा दी। ये वो जगह थी जहां से पहले गैर कांग्रेसी किसी भी उम्मीदवार ने कभी जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बढ़े प्रभाव और रामगोपाल यादव की छवि ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता। मुलायम सिंह राजनीति में अपने परिवार की साख और हैसियत को लगातार बढ़ाने में जुट गए। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने वाले रामगोपाल यादव उन दिनों इटावा के डिग्री कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। परिवार में सबसे ज्यादा शिक्षित होने की वजह से मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक फैसलों को लेकर रामगोपाल यादव को ज्यादा तरजीह देनी शुरू कर दी। या यूं कहें कि रामगोपाल यादव सियासी रणनीति बनाने और तमाम लिखत पढ़त करने का सारा जिम्मा खुद उठाने लगे। छोटे भाई शिवपाल यादव को गर्म दल की कमान सौंपी गई, जो तमाम रैलियों और विरोधियों के हमलों को रोकने का काम संभालने लगे। रैलियों में मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा का सारा जिम्मा शिवपाल के कंधों पर ही रहता था। मुलायम सिंह यादव तत्कालीन वीपी सिंह सरकार का खुलकर विरोध कर रहे थे। वजह थी सरकार के कार्यकाल में पिछड़ों के उत्पीड़न और फर्जी इनकाउंटर के आरोप। इसी दौरान 1982 में मुलायम सिंह यादव पर चंबल के डाकुओं ने हमला किया। इस हमले का आरोप मुलायम सिंह यादव के धुर विरोधी बलराम सिंह यादव को दोषी बताया जाने लगा। हालांकि इस मामले में वो बाल बाल बच गए, मगर उनकी सुरक्षा को लेकर कोई फैसला होना जरूरी हो गया। लिहाजा मुलायम सिंह यादव के सियासी गुरु रहे चरण सिंह ने उन्हें यूपी विधान परिषद का नेता विपक्ष बनवा दिया। नेताजी को सरकारी सुरक्षा मिल गई, मगर परिवार को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और रंजिश के चलते जान माल का खतरा बना था। लिहाजा इटावा के सेंट मैरी स्कूल में तीसरी कक्षा में पढ़ रहे अखिलेश यादव को वहां से हटवाना पड़ा। नेताजी ने अखिलेश का दाखिला राजस्थान के धौलपुर स्थित मिलिट्री स्कूल में करा दिया। मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु चरण सिंह उम्र और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के चलते राजनीतिक सफर से दूर होने लगे। लिहाजा मुलायम सिंह को दोहरे मोर्चे को संभालना पड़ा। पहला मोर्चा था विधानसभा के भीतर और बाहर विपक्षियों के हमलों से दो चार होना, और दूसरा मोर्चा था चरण सिंह की विरासत को लेकर चल रही रस्साकशी और राजनीतिक द्वंद्व। विदेश से पढ़ाई करके लौटे चौधरी अजीत सिंह पिता की जगह राजनीतिक विरासत को संभालने की तैयारी में जुटे थे। अजीत सिंह भले ही चरण सिंह के वारिस थे, मगर उनकी राजनीतिक विरासत और जनाधार के वारिस मुलायम सिंह की दावेदारी ज्यादा मजबूत थी। लिहाजा वही वारिस भी बने। चरण सिंह की मौत के बाद विरासत को लेकर शुरू हुई जंग में लोकदल पार्टी टूट गई। अजीत सिंह का आरोप था कि मुलायम मनमाने फैसले लेते थे। आखिरकार कांग्रेस और अजीत सिंह के दांव पेंच में विपक्षी नेता की कुर्सी मुलायम के हाथ से निकल गई। मुलायम सिंह यादव ने लेफ्ट और अन्य कई पार्टियों के साथ मिलकर क्रांति हरकिशन सिंह, सुरजीत, चंद्रशेखर, हेमवती नंदन, बहुगुणा को साथ जोड़ा। एक वैन को क्रांति रथ का रूप दिया और प्रदेश की यात्रा पर निकल गए। रैली के समापन पर लखनऊ में बड़ी रैली हुई। उसमें विपक्षी दलों के कई दिग्गज भी जुड़े और यहीं से उनके मुख्यमंत्री बनने की नींव पड़ गई।
सियासी रंग में रम गए मुलायम लखनऊ में ही ज्यादातर वक्त बिताने लगे। परिवार के लिए कम वक्त होने के कारण अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार का जिम्मा उन्होंने शिवपाल को सौंप दिया। राजनीतिक मजबूरी में सियासत में परिवारवाद के धुर विरोधी लोहिया के समर्थक अनजाने या मजबूरी में ही सही राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा देने में जुट गए। स्पेशल डेस्क, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।